मैंने अपनी खुद की 2 शॉर्ट फिल्म्स किया था जिसमें मैंने दोनों शॉर्ट फिल्म्स लिखी थी। डायरेक्टर भी, प्रोड्यूसर भी, एक्टर भी, राइटर भी। इंडस्ट्री ऐसी है जो बहुत कॉमन मानी जाती है कई चीजों में, लाइक अ लाइफस्टाइल, पार्टीज, घूमना फिरना, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी ग्रूमिंग, दारू तो पीनी है। वो एक चीज है जो मैं नहीं करता। तो हार्ड वर्क वो कम है, हमें 9 to 5 तक लगे रहना नहीं है, बस एक बार काम खत्म किया फ्लाइट में फ्री। 3N Production presents। दूसरी में पार देख आया करने फाड़े 4 शब्द भी पढ़ेंगे फीके तेरे सुन के मेरे पार शब्द घोष वाली बात करता क्या तो डोप है ना होप है तू करके बिड़ के कर ले आज यार पार गालियां ही बकता अपने गाने में ही तू गौर कर गालियां ना देता मेरी बात को रिकॉर्ड कर सुनना उसको लूप में ही तू माथा अपना फोड़ करना माफ मैं करूंगा बेशक आज हाथ जोड़ कर गेम तेरा ओवर मारा तेरी चोट पर महीने महीने बैठे रैप लिखता शब्द जोड़ कर नाली में बहा दे। The days which every kid enjoys. The days where all make friends. The days where memories are made. I wish they could all just fade. Went to school, faced humiliation. Took a major toll on my self-perception. While everyone laughed at how I am, I asked myself every day who I am. Blue for boys, pink for girls, that's what you see. Because I have a little bit of both in me. Years passed by, I still ask myself, why me? My self-reflection smiled and said, to see the real me, to set me fully free. तो कैसे हो आप लोग? आपकी बुलाई है ना यहाँ पे तुमने मेरे को वापस से यूट्यूब पे। आई होप सब बहुत ही लकीन हो गए अपनी लाइफ में। कैसे हो तुम यार? फिर से एक बार वी आर बैक यूट्यूब पे और आज मेरे साथ है एक हमारे फ्लाइंग गॉड्स जिनका नाम है अनीश। बाकी वेलकम टू फ्लाइंग गॉड्स। थैंक यू सो मच। आई एम नकुल। हम पहली बार मिले आज। पहले से जानता भी नहीं हूँ तो इट्स वेरी रो, सब कुछ रोने वाला है। मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता। आप मेरे को बताओ कि आप कहाँ से हो? होम टाउन भिलाई छत्तीसगढ़ है और नेटिव प्लेस नागपुर के पास में। ओके, नागपुर में मैं रहा हूँ। मेरे तीनों भाई बहन वहीं से पढ़े तो मैं घूमा हूँ वहाँ पे। बहुत गर्मी पड़ती है। वहाँ की ऑरेंज बहुत फेमस है। तो आपको एयरलाइन में कितना टाइम हो गया? अभी फ्लाइंग 2-2.5 महीना हो गया। वेरी न्यू। तो इससे पहले किसी एयरलाइन में थे आप? नहीं, इसके पहले मैं मुंबई में था। 3-3.5 साल काम किया। वहाँ पे क्या कर रहे थे आप? फिल्म मेकिंग। तो 2020 में फिल्म इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट हुआ। उसके बाद में एज अ फ्रीलांस एक्टर फिल्म मेकर में काम कर रहा था और 2021 में डिसाइडेड कि आई स्टार्ट इंटरव्यूज। तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। जैसे आज ही मिलो, मुझे भी आज ही पता चला है। हम दोनों का एक ही बैकग्राउंड है, मैंने भी इंडस्ट्री में काम किया है। तो फिल्म इंडस्ट्री से एविएशन लाइन में क्या क्या चेंजेस आपने देखे? हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट वर्कफ्लो, जो सबसे बड़ा डिफरेंस था दोनों इंडस्ट्रीज में कि हर दिन आपके पास कुछ ना कुछ करने के लिए है जो कि प्रोडक्टिव है। फिल्म में तो जब प्रोजेक्ट आया तो आप काम कर रहे हो, जो प्रोजेक्ट नहीं है तो आप खाली बैठे हो। सबसे बड़ा डिफरेंस काम है तो है, नहीं है तो 2-3 महीने तक फ्री हो। पर जब काम आता है तो पैसा भी बहुत आता है। ऐसा ही पैसा होगा। तो वो सबसे ज्यादा डिफरेंस था। और दूसरा चीज पैसा आगे, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि एट द एंड ऑफ द मंथ आपको कुछ ना कुछ मिलने वाला है। स्टेबिलिटी नहीं थी वहाँ। स्टेबिलिटी तो बिल्कुल एग्जैक्टली, इसलिए मैं भी उस लाइन में आया। पर आप वहाँ पे एज अ मेन जॉब प्रोफाइल क्या था आपका? किस फील्ड में थे आप? मैं एक्टर था, क्योंकि फिल्म मेकिंग फिल्म इंस्टीट्यूट से मैं एज ए एक्टर ग्रेजुएट हुआ था। तो प्राइमरी एक्टिंग था। हाँ, लेकिन उसके अलावा मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर का भी काम किया था। मैं खुद की स्क्रिप्ट्स भी लिख रहा था, अभी भी लिख रहा हूँ। That's great. तो जो कि एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती थी कि जब आपके पास कोई एक्टिंग नहीं है तो आप अपना खुद का काम लिख सकते हो, कहीं दूसरे प्रोजेक्ट पे एडी कर सकते हो। तो बहुत सारे जॉब प्रोफाइल्स में काम किया तो उससे एक्सपीरियंस मिला। मेन आपका फोकस एक्टिंग में था। मेनली ये कि लोग समझ पाए आपका बैकग्राउंड, आप कहाँ से कहाँ आए हो। तो मैंने अपनी खुद की 2 शॉर्ट फिल्म्स किया था जिसमें मैंने दोनों शॉर्ट फिल्म्स लिखी थी। उसमें से एक शॉर्ट फिल्म को मैंने डायरेक्ट किया था और प्रोड्यूस किया था, एंड देन सेकंड
एज एक्टर? एक्टर भी था, दोनों, डायरेक्टर भी, प्रोड्यूसर भी, एक्टर भी, राइटर भी। 2022 एंडिंग में मैंने सोचा था कि मेरे को मेरा खुद का प्रोजेक्ट करना है जिसमें मैं सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, तो जस्ट टू सी कि कितना क्या बैलेंस कर सकते हैं। तो वो मैंने अपने होम टाउन भिलाई में शूट किया था, जो कि बहुत अच्छे तरीके से गया। वो अभी OTT प्लेटफॉर्म पे आइकॉन प्ले पे है। तो हाँ, तो और सेकंड शॉर्ट फिल्म 18-19 मिनट का था, जो कि थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट था। तो उस पे मैंने ऐड किया था, फिल्म लिखी थी और प्रोड्यूस किया था। एक पहली फिल्म जो थी वो तो 2 भाइयों के बारे में थी कि छोटा भाई कैसे अपने बड़े भाई की डेथ को प्रोसेस कर रहा है। क्या नाम था उसका? हायातिर का क्या मतलब होता है? कुछ नहीं, वो तो फिल्म में आपके साथ में शेयर करूंगा वो फिल्म, अगर कभी आपको समय मिले तो देखना जरूर। अभी सभी समय हमारे पास राजा जी। बेसिक तरह ये था कि बड़े भाई का नाम आतिर था। तो छोटा भाई एक चिट्ठी लिखता है उसको, तो वो चिट्ठी हाय आतिर से शुरू होती है। तो मैंने सोचा कि वो फिल्म का नाम ही हाय आतिर होना चाहिए। और दूसरा शॉर्ट फिल्म हम लोग एक्चुअली कशिश फिल्म फेस्टिवल के लिए बना रहे थे। उसका क्या नाम था? उसका नाम हम लोगों ने रखा था अजीब दास्तान फीचरिंग पार्किंग लॉट, क्योंकि ये दो लड़कों की कहानी थी जिसमें जिनकी बॉन्डिंग एक पार्किंग लॉट में शुरू होती है। एंड उनका पूरा बॉन्ड उसे पार्किंग लॉट में ही सीमित रहता है और आखिरी तक के हम लोग उन दोनों को उस पार्किंग लॉट में देखते हैं। और वो पूरा ग्राफ है उन लोगों का, खुद को एक दूसरे को जानने से लेके उनके दोनों एक दूसरे के बारे में क्या है। मैं जरूर देखूंगा। अभी वो उस टाइम पे मुंबई में थे पूरा? मुंबई में। So 2000 पहले दिल्ली में, कहीं पंजाब इंडस्ट्री में, कहीं कुछ नहीं। तो मेरी मदर टंग मराठी है, तो मैं सोच रहा था कि अगर आगे जब भी समय मिले तो मैं मराठी फिल्म्स करूंगा। वो एक काफी स्कोप है। तो एक मैंने मराठी फीचर फिल्म भी लिखा हो, जो कि मैं जब भी समय मिले तो मैं उस स्टोरी पे काम करते रहता हूँ। ओके। तो ये सब चल। अब फिल्म इंडस्ट्री से निकल के एविएशन इंडस्ट्री, और ये 2 इंडस्ट्री ऐसी है जो बहुत कॉमन मानी जाती कई चीजों में, लाइक अ लाइफस्टाइल, पार्टीज, घूमना फिरना, वो मतलब एंजॉय कर रहे हो और काम भी कर रहे हो, पैसा भी मिल रहा है, ये चीज कॉमन है। पर डिफरेंस क्या है वो आप मेरे को बताओगे जरा? डिफरेंस, यहाँ पे फ्लाई कर रहे हो 2 महीने हो गए हैं और आपका बेस है कैलीकट, केरला में है हम, कैलीकट में कोईकोड बोलते हैं इसे, एयरपोर्ट के पास ही इनका घर है, मैं इनके घर पे ही बैठा हूँ। तो यहाँ पे लाइफ, एयरलाइन की लाइफ, एक बेस की लाइफ और एक लेओवर की लाइफ, सब अलग अलग वो है, सेगमेंट्स है। तो इसमें क्या क्या डिफरेंस है उस इंडस्ट्री से निकल के यहाँ पे जब आप आए? आई गेस सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि आप हर समय कोई ना कोई रूल से बाउंडेड हो। जो सबसे बड़ी चीज मैं पर्सनली फील करता हूँ, क्योंकि एट द एंड मैं भी क्रिएटिव पर्सन हूँ अभी भी, क्योंकि करते रहता हूँ कुछ और कुछ काम। तो जब भी आप यूनिफॉर्म में हो या जब भी आप घर पे भी हो, आपको हमेशा कुछ ना कुछ चेक करना होता है। आपके फोन पे कुछ अपडेट्स आ रहे हैं, न्यू सर्कुलर्स है, रोस्टर चेक करना हो, या फिर अगर आज कोई हमारा स्टैंड बाय है, कुछ भी है, तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो वो सबसे बड़ा लाइट से पहले ग्रूमिंग पे ध्यान देना, डॉक्यूमेंट सब पूरे हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी ग्रूमिंग, दारू तो पी नहीं है, समझ रहे हो? वो एक चीज है जो मैं नहीं करता लेकिन हाँ, वो एक सबसे बड़ा डिफरेंस देखा मैंने कि ना रूल्स बहुत सारे फॉलो करने पड़ते हैं, जो कि दोनों इंडस्ट्री में सबसे बड़ा डिफरेंस था। बट एट द एंड ऑफ मंथ जब पैसे आते तब पैसे वही एक मोटिवेशन है। खुशी थोड़ा मैं मानता हूँ हार्ड वर्क कम है इंडस्ट्री में। आप थोड़ा टाइम और अपना हार्ड वर्क ज्यादा देते हो, यू हैव टू बी देयर। इधर क्या है, जस्ट गोइंग टू फ्लाइट से वापस आए, लेवर मिल गया तो वहां पे एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, सब लोग मिल गए, एटमॉस्फेयर बन गया। फ्लाइट पे जाके हम कुछ ऐसा जैसे 9 to 5 लोग काम करते हैं, कंप्यूटर के अंदर अपना दिमाग पूरा डाल देते हैं, लगे रहते हैं, इतनी स्ट्रेस रहती है, वो हमारा ऑन बोर्ड नहीं है। फ्लाइट से पहले थोड़ा बहुत रहता है, ब्रीफिंग रूम तक। ऑन बोर्ड क्रू अच्छा है तो कोई स्ट्रेस नहीं रहती है, तो हार्ड वर्क वो कम है। हमें 9 to 5 तक लगे रहना नहीं है, बस एक बार काम खत्म किया फ्लाइट में, फ्री, घर पे आओ फिर पार्टी। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। कभी कभार हो जाती है सिचुएशंस, जैसे मेडिकल इमरजेंसी आ गई या कुछ, मेडिकल है इमरजेंसी, अगर कोई सेफ्टी प्रॉब्लम है या उससे रिलेटेड कुछ भी अगर हुआ तो सिचुएशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। बाकी सेक्टर से सेक्टर भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ फ्लाई कर रहे हो। तो यहाँ से कैलीकट से सबसे अच्छी फ्लाइट कौन सी लगती है आपको?
हम लोगों ने यहाँ पे सबसे ज्यादा जिद्दा किया है। Okay. तो बहुत रिलैक्स फ्लाइंग होती है, बहुत अच्छी, लंबी सेक्टर, बहुत लंबे सेक्टर, 6 घंटा 30 मिनट का फ्लाइट होता है वन वे। तो वो एक सबसे ज्यादा मी टाइम मिल जाता है, फ्लाइट मी टाइम आराम से खाना खाने के लिए। हाँ, डोमेस्टिक में वो नहीं मिल पाता। तो इट्स नॉट लाइक अ हैपनिंग सिटी जैसे बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली टाइप। पीसफुल एरिया है, साइलेंट प्लेस है, ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं है, और लैंग्वेज बैरियर भी है थोड़ा यहाँ पे आसपास। तो कैसे टैकल करते हो इन सिचुएशंस? वो एक सबसे बड़ा शिफ्ट, सबसे बड़ा ड्रास्टिक शिफ्ट था मेरे लिए, क्योंकि मुंबई से मैं डायरेक्टली यहाँ पे आया था। तो मैंने अपने टाइम टेबल को इस तरीके से बनाया हुआ है कि ना पता है मुझे कि इस टाइम पे मुझे अभी थोड़ी देर में मैं जिम जाऊंगा, तो मुझे पता है हर दिन जब भी मैं घर पर हूँ तो मुझे जिम जाना ही है। तो वो एक है, एंड देन घर की बाकी सारे कामों में समय निकल जाता है। और बाहर तो अब क्योंकि 2 महीना हो गया तो कुछ कुछ चीजें समझ में आने लगती है कि लोग क्या बोल रहे हैं, 1-2 शब्द इधर उधर समझ में आ जाता है कि मलयालम में क्या बोल रहे हैं। हाँ, तो बहुत हार्ड लैंग्वेज है, बहुत हार्ड है, बहुत ज्यादा। अब मैं बंगाल में भी रहा, मैं महाराष्ट्र में, नागपुर में भी रहा हूँ, थोड़ा इजी था कुछ सीखना। अब इतने टाइम तक मैं रहा हूँ, मैं भी 5 साल यहाँ रहा हूँ, केरला में, कैलीकट, कन्नूर, कोची। बट जो डिफिकल्टी लेवल है ना इस लैंग्वेज का थोड़ा ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अगर कोई सीखना चाहे बाहर से आके, तो थोड़ा साइन लैंग्वेज यूज करके इशारे वगैरह करके हो जाता है काम। लेकिन वो लैंग्वेज बैरियर के कारण कभी कभी बहुत दिक्कत हो जाती है, खास करके अगर आपको कहीं ऑटो लेना है और आपको कहीं एक्सप्लेन करना है कि जाना कहाँ है। वो सबसे बड़ा दिक्कत होता है यहाँ पे कि उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाते एड्रेस क्या है, सिर्फ चीजें बतानी पड़ती कि यहाँ है, हमको यहाँ जाना है, ये लैंडमार्क है। वो सबसे बड़ा दिक्कत है। लेकिन उसके अलावा पीसफुल तो है, बहुत ज्यादा पीसफुल है, क्योंकि बिल्कुल शोर शराबा नहीं, कुछ नहीं है, बहुत ग्रीनरी है, लोग एकदम चिल बैक है, पूरा लेट बैक लाइफ है, जो कि मुंबई में बिल्कुल नहीं था। हाँ, किसी के पास वहां पे समय नहीं है, और यहाँ पे सबके पास समय। अगर थोड़ा सा, अगर किसी को यहाँ पे हिंदी आती है तो अगले आधे घंटे आप उनके साथ में बात कर रहे होगे। तो वो एक है। लेकिन आई थिंक थोड़ा समय निकलने के बाद में कुछ पैसेंजर स्टोरी जैसे फ्लाइट में हुई हो, फनी कुछ ऐसा या कुछ अलग ही एक्सपीरियंस? तो रिसेंटली हुआ था। तो मैं L2 था फ्लाइट पर, तो L2 को ब्रीफ करना पड़ता है इमरजेंसी एग्जिट। तो L2 मतलब पीछे का इंचार्ज, पीछे जो फॉरवर्ड कैबिन है, आफ्ट कैबिन है, पीछे का इंचार्ज। तो पीछे का सब कुछ देखना होता है। तो बोर्डिंग खत्म हो गई थी, सारे पैसेंजर्स सेटल डाउन हो चुके थे। थैंकफुली ओवरविंग पे वो पैसेंजर्स बैठे थे जिनको हिंदी आती है, हम लोग जिद्दा फ्लाइट ही कर रहे थे। और क्योंकि सुबह 4 बजे का डिपार्चर होता है तो लोग मोस्टली नींद में होते हैं। तो सब बोर्डिंग हो गया है, मैं जा रहा था ब्रीफिंग करने के लिए। मुझे पता था कि लोग नींद में हैं, तो ब्रीफिंग थोड़ा सा करना पड़ेगा, मेक श्योर करना पड़ेगा कि लोग सुन लें। क्योंकि होता है कि कुछ पैसेंजर्स होते हैं जो कि बाद में कहते हैं कि नहीं, इन्होंने ब्रीफिंग अच्छे से नहीं की थी। तो मैं गया एंड मोस्टली तो कैबिन शांति था, और मैंने इतनी जोर से गुड मॉर्निंग बोल दिया कि सब लोग 3-4 पीछे के रो के जाके कि भाई क्या हो गया। एंड देन मैं बस मेक श्योर कर रहा था कि सब लाउड एंड क्लियर हो, सब लोगों को सब चीज समझ में आ गई हो, क्योंकि मोस्टली लोग सो रहे होते हैं, कुछ अपने काम में बिजी हो रहे होते हैं। तो मैंने सारी ब्रीफिंग कंप्लीट किया, अच्छे से सब चीज बता दिया, टाइम लेके 2-3 बार पूछा, सब चीज समझ में आ गया। एंड आखिर में पूछा लाउड एंड क्लियर, तो 3-4 पैसेंजर एक साथ में होते लाउड एंड क्लियर सर, और वो बाकी सारे लोग ऐसे हंसने लग गए थे, क्योंकि ऐसा कभी कोई पैसेंजर बोलता नहीं है लाउड एंड क्लियर वगैरह, या फिर बस नॉट कर देते बस उतना। पहली बार मैं आया, एंड देन जितने बार मैं वहां से वॉक अराउंड कर रहा था सिक्योरेंस के टाइम पे या फिर सर्विस के टाइम पे, तो वो पैसेंजर्स मेरे को देख के बोले कैसे लाउड एंड क्लियर होगा। तो डी बोर्डिंग के टाइम पे भी फिर जब हम लोग पीछे से वो लोग जा रहे थे तो बोल रहे थे दिस इज द फर्स्ट टाइम कि किसी क्रू ने इतना मतलब लोग मेक श्योर किया है कि सब चीज अच्छे से समझ में आ गई। कि मैं बस मेक श्योर कर रहा था कि भाई लैंग्वेज बैरियर के कारण अगर यहाँ पे किसी को कुछ ना समझ में आया तो बाद में मुझे मत बोलना। मजा आया। तो वो एक बहुत फनी था। और उसके अलावा फिर सुनते तो रहते ही, अगर कुछ गलती हुई कुछ हुई तो। लेवर्स पे क्या करते हो? अभी तक के तो हम लोगों ने अभी तक से 2 प्राइमरीली लेवर किया है, अहमदाबाद और जिद्दा। तो जब मुझे पता चला कि जिद्दा में हम लोगों को बाहर जाने मिलता है, मतलब होटल वालों को बोल के हम लोग जा सकते हैं, वो लोग ट्रांसपोर्ट अरेंज करते हैं। तो हम लोग एक लोकल मार्केट चले गए और
अगर पता नहीं होगा तो लोग जिद्दा में बहुत अच्छे परफ्यूम्स मिलते हैं, तो मैंने पिछले 3 लेओवर्स से कंटिन्यूसली सिर्फ कौन सा होटल में रुके थे? हम लोग रमाडा में थे, तो वो हमारा बंधा हुआ होटल होता है हर। और अहमदाबाद में सब चेंज होते रहता है, हर टाइम चेंज होता है होटल, लेकिन मोस्टली रिवर व्यू एक है रिवर फ्रंट के पास में, वहाँ पे स्टे मिलता है, लेकिन फिर वो कभी अगर अनअवेलेबिलिटी रहा तो अलग अलग होटल्स में भेजते हैं। हाँ, तो मोस्टली तो मैं शॉपिंग करते रहता हूँ पूरा टाइम, जो भी लोकल मार्केट दिख गया। एक बार जयपुर में लेओवर मिला था, जयपुर के लोकल मार्केट घूम रहा था पूरा टाइम। अहमदाबाद का तो अब ऐसा हो गया है मैं कहीं जा नहीं सकता क्योंकि सब जगह जाके क्या लेते हैं यूजुअली? परफ्यूम तो जिद्दा में तो मेरा हर टाइम का हो चुका है, मेरे पास अभी 12-13 परफ्यूम हो चुके हैं, क्योंकि हर बार जाता हूँ एक नया परफ्यूम लेके आ जाते हैं। एंड नेक्स्ट टाइम अब मैंने सोचा नेक्स्ट फ्लाइट पे अगर जाऊंगा जिद्दा तो मैं चॉकलेट्स लेकर रहूंगा। और अभी मार्च में मैं घर जाने वाला, तो ड्राई गर्लफ्रेंड है? नहीं। कोई है जिससे डेट हो रही है, बात चल रही है? कोई नहीं। बहुत तेज हो रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आप यहाँ पे रह रहे हो, इसका कितना रेंट दे रहे हो आप? ये 2 BHK फुल्ली फर्निश्ड है, इसका रेंट अभी 14,000 है। ओके। और हम 28,000 डिपॉजिट था। ओके। तो हम लोग 2 लोग रहते हैं, तो वो रेंट आधा। और आपके जो बैचमेट्स हो गए वो किधर सिटीज में हैं? मोस्ट ऑफ द बैचमेट्स हैदराबाद बेस्ड में। ओके। और तो हैदराबाद मिला नहीं है, तुम गए नहीं, क्या था? नहीं, मेरे पास ऑप्शन था चूज करने के लिए, लेकिन मैंने कोचिन चूज किया था, जो कि एट द एंड चेंज होके फिर कैलिकट हो गया था, तो हम लोगों को भेजा गया यहाँ पे। मेरा पहला प्रेफरेंस कोचिन था। ओके। तो कुछ लोग हैदराबाद में हैं, कुछ लोग अहमदाबाद में हैं, बाकी 1-2 लोगों को बैंगलोर भेज दिया गया था और 2-3 लोगों को कैलकटा। तो हम लोगों को बेस प्रेफरेंस ही यही मिले थे। पहले आया था पुणे भी आया था बेस ऑप्शन, दिल्ली मुंबई तो देते नहीं है, वो तो नसीब वालों को मिलता है। लेकिन तो इंटरव्यू कैसे दिया था, कहाँ दिया था? तो उस टाइम की कुछ स्टोरी, कब दिया था आपने? मैंने दिया था 30 मई 2023। हाँ, तो बहुत रैंडम था, मैं एक फिल्म शूट से वापस आया था मुंबई। बहुत एब्सोल्यूट रैंडम, मैं बस चेक कर रहा था कि कहीं अगर ओपनिंग है तो जाऊंगा, क्योंकि बहुत शूट पे शूट लगा गए। हाँ, मैं सोचा चलो ठीक है जाके देख के आते हैं। तो गुड़गांव में हुआ था इंटरव्यू 30 तारीख को, अकेले गया था और ज़्यादा कैंडिडेट्स नहीं आए थे, कुछ 70-80 कैंडिडेट्स थे। और तीसरा या चौथा कैंडिडेट था मैं सारे राउंड्स के लिए। तो 7-8 राउंड हुए थे, सुबह 10 बजे से ड्रामा शुरू हुआ था और 2-2:30 बजे तक के दोपहर में चला था। और कंफर्मेशन भी सेम डे ही मिलने वाला था, तो वो तो पता था कि आज नैया पार लगेगी या तो हम लोग डिसअपॉइंटेड घर जाएंगे। तो फॉर्चुनेटली एक फ्रेंड था जो पहले और उसी एयरलाइन के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो उसने काफ़ी अच्छे से गाइड किया था, CV बनाने से लेके किस तरह के सवाल पूछेंगे और किस तरह के जवाब देने हैं, उन्हें क्या सुनना है या आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, किस तरह। हाँ, बहुत अच्छे से। हाँ, क्योंकि इसके पहले भी मैंने बहुत इंटरव्यूज दिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो क्लियर नहीं हो पा रहे थे, जो कि मैंने बाद में रेक्टिफाई किया इस दोस्त के सारे एक्सप्लेनेशन के बाद कि क्यों चीजें काम नहीं कर रही। सबसे बड़ा डिफरेंस जो था वो CV था। मेरा जो रेज्यूमे था वो बहुत इलैबोरेट था। हाँ, बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं वही CV यूज कर रहा था जो कि मैं प्रोडक्शन हाउसेस को दे रहा था। ओके। तो जो CV हम लोग कॉर्पोरेट में देते हैं या हम जो दूसरे जो नॉर्मल CV बनाते हैं, 12 से निकलते हैं, कॉलेज से निकलते हैं ना, एयरलाइन का CV में थोड़ा डिफरेंस रहता है। उसमें हमें अगर हमने डिस्क्राइब किया लैंग्वेज और इट्स लाइक डिफरेंट फॉर्मेट होता है, ऑनलाइन मिल जाएगा गूगल पे, बट वो आप दोगे तो अच्छा रहता है अगर आप देना चाहते हो, इस लाइन में आना चाहते हो। अलग अलग लाइन से, इस लाइन में हर फील्ड से लोग हैं, हमारे पास इंजीनियर्स है, नर्स है और लोग 12th करके अभी आ रहे हैं। मुझे क्यों तोड़ा? वो हम मिलवाएंगे, वो अगर टाइम लिमिट देखना पड़ेगा तो उसको, वो इनके रूममेट है, इनके रूममेट से मिलाओ, उनका नाम अर्शुल है, उससे भी हम मिलवाएंगे अलग एपिसोड में। ज्यादा लंबा, ज्यादा बोर करना नहीं है लोगों को। मैं इनसे परसों मिले और चीजें देखो यहाँ तक आ गई है। ओल्ड आ रही है, मूवी थिएटर नहीं है, मॉल नहीं है, क्लब नहीं है, ऑरेंज ब्लैक। देखो भाई, मैं तो देख चुका हूँ पहले,
अलग ही यूनिक ही आर्ट पीस है। थैंक यू सो मच एंड विल से उल्लासो। तो सीन में ना होगा जल्दी बोर, कोर तक घुसेगा रैम की तो होगा ज्यादा जोर। भाई भी तो साथ मेरे जाई में भी आके दे रहे साथ में, हिला के ले रहे रात में बना के पी रहे बैग मेरे भाई, गाने ऐसे तेरे